हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो आज यार हम लोग करेंगे कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर रेडी हो जाइए, कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है, द हेड ऑफ एपिडेमिस, ठीक है, एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। आपको बताना है हेड ऑफ एपिडेमिस को क्या कहते हैं। हमें पता है जो एपिडेमिस होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो हेड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कपूत एपिडेमिस। ठीक है, बॉडी पार्ट होता है उसको हम कार्पस कहते हैं, और जो टेल पार्ट होता है उसको हम कौडा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीमेल इंटीमेट हाइजीन वॉशेस, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वी वॉश वगैरह, ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? इट इंक्रीज द पीएच ऑफ वगैना टू मेक द वगैना मोर अल्कलाइन। ठीक है, सिक्रीट द लैक्टिक एसिड, मतलब हेल्प करते हैं इन द सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड। किल्स द लैक्टोबैसिली ग्रुप बैक्टीरिया ऑफ द वजाइना, या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, जो पीएच होता है वजाइना का वो अल्कलाइन नहीं होता, ठीक है, वो एसिडिक होता है। और ये जो वॉशेस होती हैं, हाइजीन वॉशेस होती हैं, ये अल्कलाइन ही करती हैं, एसिड बेसिक अल्कलाइन नहीं करती हैं, एसिडिक ही रहने देती हैं। ठीक है, एसिडिक करती हैं। ठीक है, बिल्कुल। दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लैक्टिक एसिड के सिक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। और हम दे किल्स द नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किल्स द लैक्टोबैसिलस ग्रुप, नहीं, जो लैक्टोबैसिलस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वो नहीं किल करते। ठीक है, इसी की वजह से तो लैक्टिक एसिड बनता है वहाँ पे, और जिसकी वजह से एसिडिक पीएच होता है वहाँ पे। तो आप लोगों का ये आंसर भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलिक ग्रुप बैक्टीरियाज को किल नहीं करते हैं। जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वहाँ पे वो किल होते हैं, ये नहीं होते। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा करेक्ट आंसर आप लोगों का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों को एनालाइज करना है गिवन डायग्राम, इसमें आपको ए बी सी डी बताना है। ठीक है, ए आप लोगों को क्या हो गया? बिल्कुल हेड ऑफ एपिडेमिस दे रखा है, तो बिल्कुल कपूत एपिडेमिस पहले ही बताया था। ठीक है, उसके बाद बी आप लोगों को क्या बताना है? बी ऑप्शन बताना है। तो बी ऑप्शन आप लोगों को वास एफरेंशिया होगा, क्योंकि जो रेटिटेस्टिस होता है वास एफरेंशिया से एपिडेमिस में खुलता है। ठीक है, फिर आप लोगों से सी ऑप्शन पूछ रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल वास एफरेंशिया में कौन जाके खुलता है? रेटिटेस्टिस खुलते हैं। तो आप लोगों को ये देख लो ना, सीधा एनालाइज कर लो, ये पहले 3 ऑप्शन ही मिला लिए, हमारा आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। लैबिया मेजोरा, ठीक है, इज होमोलोगस टू, लैबिया मेजोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट होता है। ठीक है, किसके होमोलोगस होता है? मेल्स में। ठीक है, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, इजैक्युलरी डक्ट या परप्यूसे। ठीक है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट्स में। याद रखिएगा, जो लैबिया मेजोरा होता है इट इज होमोलोगस टू स्क्रोट्रम ऑफ द मेल, एंड लैबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू यूरेथ्रा ऑफ द मेल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, चलो, यानी करेक्ट आंसर हम लोगों का ए हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द 3 स्टेटमेंट्स विच ईच विद 2 ब्लैंक्स। ठीक है, इसको आप लोगों को एनालाइज कीजिए, फटाफट इसका आंसर देखिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसमें कह रहा है करेक्ट होगा। तो ऐसा क्या करेक्ट है? देखिए पहले देखते हैं। ईच सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स इज इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, बिल्कुल आपका सर्टोली सेल्स और आप लोगों का क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया हो गए। ठीक है, द सेमनीफोरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू डैश थ्रू डैश। ठीक है, ओपन्स इनटू वास एफरेंशिया। ठीक है, ओपन्स इनटू वास एफरेंशिया किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आती हैं, नेटवर्क लाइक एरिया बनाती हैं, नेटवर्क लाइक पोर्शन बनाती है, फिर वहां से वास एफरेंशिया जाता है, वास एफरेंशिया जाके एपिडेमिस में खुलता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग कह सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू वास एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। तो बस यहीं से हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द एनलार्ज एंड penis, or the enlarged end of penis is called glans penis and is covered by a loose fold, ठीक है, जिसको हम foreskin कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आओ, इन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटॉक्सिन का क्या रोल होता है एडल्ट फीमेल में? ठीक है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सीक्रेट वैसोप्रेसिन, कॉजेज द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ठीक है, इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी या स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलो पूछ रहा है एडल्ट फीमेल्स में क्या होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जो ऑक्सीटॉक्सिन होता है मायोमेट्रियम की लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड दैट हेल्प्स इन द पार्चुरेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का बी होगा, बिकॉज इट कॉजेज द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। और कौन सी मसल्स को? मायोमेट्रियम। ठीक है, चलो याद रखना। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अपने अराउंड न्यू मेम्ब्रेन बनाता है।
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर देना है, जोना फेसिकुलेटा की, जोना पेलुसिडा की, एंट्रम या जोना ऊसाइटम। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडिया की लेयर बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द डेवलप्ड फीटस, जो डेवलप्ड फीटस होता है उसकी डिलीवरी इस साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन, ओविपोजिशन, अबॉर्शन या ओव्यूलेशन। बिल्कुल सही। अगर एक जो फीटस की डिलीवरी होती है डेवलप्ड फीटस की, उसको साइंटिफिकली पार्चुरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइब्रस कोड, ठीक है, गाइड्स टेस्टिस ड्यूरिंग फीटल डिसेंट, जो फीटल डिसेंट, ठीक है, जब टेस्टिस डिसेंट होते हैं नीचे को, ठीक है, तो कौन सी फाइब्रस कोड उसको गार्ड करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। गोबर्नाकुलम टेस्टिस को गाइड करती है। जब टेस्टिस डिसेंड करते हैं तो गोबर्नाकुलम, ये जो गोबर्नाकुलम है ये गाइड करेगी, उसको डायरेक्शन देगी कि भाई आपने इस जगह जाना है और यहाँ पे आप लोगों को फिट बैठना है, ठीक है, समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थे। और फिर जब ये एडल्ट हो जाती है तो ये भी याद रख लेना कि एडल्ट स्टेज में ये आपकी स्क्रोटल सेक्स और टेस्टिस के बीच में जम जाती है, और उनके बीच में आप लोगों के वहाँ पे एक मतलब लेयर की तरह वहाँ पे डेवलप हो जाती है और उनके बीच में रहती है, ठीक है, अटैचमेंट के लिए उन दोनों के बीच के अटैचमेंट करा देती है, ठीक है। चलो मैच द कॉलम, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आप लोगों ने मैचिंग करना है। चलिए देखिए इसको, फटाफट इसका आंसर दीजिए। अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहूँ ऑप्शन कहाँ गए? चलो ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टेस्टिस डिजाइन ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें जो टेस्टिस डिसेंड होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में होते हैं, ब्रीडिंग सीजन में होते हैं जिसके। चलिए बताइए, याद रखिएगा, बैट हो गया, रैट हो गया, सिर्फ इनमें क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड होते हैं। वेल एलिफेंट, जो वेल एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, इसमें जो टेस्टिस होते हैं वो लाइफ लॉन्ग कभी भी डिसेंड नहीं करते, क्योंकि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 डिग्री वैसे ही कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो आराम से अपना स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रोसेसिंग पूरी कर लेते हैं। बट जो बैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें जो टेस्टिस होते हैं वो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में बाहर आते हैं, ठीक है। चलो, परप्यूशियल ग्लैंड इज लोकेटेड एट, जो परप्यूशियल ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? यूरेथ्रा में, बेस ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, टिप ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट या टिप ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। चलिए बताइए, परप्यूशियल ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? याद रखिएगा, जो ग्लैंड्स पेनिस होता है उसके टिप में नहीं, बेस में यहाँ पे, ठीक है, बेस में परप्यूशियल ग्लैंड बनाते हैं, जो एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको हम स्मैग्मा कहते हैं, जो बहुत फाउल स्मेल देता है, ठीक है, स्मैग्मा। याद रखिएगा, नॉट टिप, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। चलो बताइए इसका क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। जल्दी जल्दी देखिए, एनालाइज कीजिए। रोज अनअकैडमी में सीरीज चलती है भाई, 5 से 6 और 7 से 8 बहुत क्वेश्चन, कम से कम अभी हम लोगों ने 3 to 4,000 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर दिए होंगे, और सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। लीडर बोर्ड की पोजीशन आती है, 500 बच्चों में से आप लोगों को अपनी अपनी रैंक पता चलेगी कि भाई आप किस रैंक में हैं। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, लिंक्स नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डेली क्लासेस चलती हैं। विरल कुमार सर्च कीजिए अनअकैडमी में और आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं, बिल्कुल हम लोगों को पता होना चाहिए, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, दैट प्रोड्यूस ओवम और हार्मोन्स, ठीक है, कुछ हार्मोन्स और ओवम प्रोड्यूस करती हैं। ईच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, एंड इज कनेक्टेड टू द पाल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय सम लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो, मूवमेंट ऑफ सीमेन थ्रू द यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा में सीमेन मूव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एमिशन, इजैकुलेशन, सिजेशन या इम्पोटेंसी, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, मुझे पता है ये मैक्सिमम लोगों ने गलती करा होगा, इजैकुलेशन नहीं एमिशन कहते हैं। यूरेथ्रा में जब सीमेन मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट ले रहा है, उस प्रोसेस, इस चीज को हम एमिशन कहते हैं, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस, ठीक है, जब वो एक्सपल किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, सीमेन, उस चीज को हम इजैकुलेशन कहेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जब फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द सीमेन फ्रॉम द पेनिस, ठीक है, ठीक है, समझ गए, इसको हम इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन जब यूरेथ्रा में सीमेन ट्रेवल कर रहा होता है तो हम उसको एमिशन कहते हैं। चलिए
ओके इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट। द गिवन फिगर इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द पार्ट। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या पार्ट है इसका, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, बिल्कुल सही। जो बी आप लोगों का अगर हम देखें तो इस डायग्राम में बी आप लोगों का यूट्राइन कैविटी हो गई, ठीक है। ए कहाँ है, ए आप लोगों की सर्विक्स हो गई, बिल्कुल सही। वेगाइना हो गई। डी आप लोगों के क्या कहते हैं, ओवरी हो गई। सी आप लोगों की फेलोपियन ट्यूब हो गई। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ दिस इज द सिंगल ग्लैंड, इनमें से कौन सा सिंगल ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल्स की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट या काउपर्स ग्लैंड, बिल्कुल सही। इनमें ये सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल, ये दोनों के दोनों पेयर्स में होती है, बट सिंगल ग्लैंड इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट है। ये चीज याद रखना, इट्स सिंगल, ठीक है, बिल्कुल इकलौता है ये, और सब डबल है, ठीक है, बट ये सिंगल है। ओके याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन से चैप्टर में आप लोग एमसीक्यूज चाहते हैं ये बता दीजिएगा। और जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहता है, सिलेबस कंप्लीट हो गया यार, अनअकैडमी पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं हम लोगों की 5 से 6 और 7 से 8। आप लोगों ने रेगुलर आना है, क्लासेस अटेंड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्टिस होते हैं, ठीक है, रोड टेस्ट होते हैं, सॉरी टेस्ट होते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट देने हैं और अपने रैंक को चेक करना है कि भाई अपनी रैंक क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी। और मुझे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा सेशन, कैसे लगे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट कौन से चैप्टर आप लोग चाहते हैं जिस पे क्वेश्चन हो ये भी बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।